Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहूँगा। मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहूँगा यानी I would like to order some food. I would like to order some food. मैं कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहता। यहाँ रुककर मैं क्या करूँगा? यहाँ रुककर मैं करूँगा क्या यानी What I will do after staying here. What I will do after staying here. यहाँ रुककर मैं करूँगा क्या? वह आपकी तरफ आ रहा है। वह आपकी तरफ आ रहा है यानी He is coming towards you. He is coming towards you. Towards you यानी आपकी तरफ। तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो। तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो यानी You always go behind your word. You always go behind your word. तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी यानी He will have to obey me. He will have to obey me यानी उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यही तो मैं आपको पूछना चाहता था। यही तो मैं आपको पूछना चाहता था यानी दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू यानी यही तो मैं आपको पूछना चाहता था। सुना है तुम फिर से फेल हो गए। सुना है तुम फिर से फेल हो गए यानी हर्ड यू फेल्ड अगेन। हर्ड यू फेल्ड अगेन। हर्ड का मतलब होता है सुना है। मुझे हर वक्त तुम्हारी फ़िक्र लगी रहेगी। मुझे हर वक्त तुम्हारी फ़िक्र लगी रहेगी यानी I will be worried about you all the time. I will be worried about you all the time. All the time हर वक्त। वह बहुत जालसाज आदमी है। वह बहुत जालसाज आदमी है यानी He is very deceitful man. He is very deceitful man यानी वह बहुत जालसाज आदमी है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा दोस्त गलत फहमी में है। मेरा दोस्त गलत फहमी में है यानी My friend is in misconception. My friend is in misconception. वह दिन रात पढ़ता है। वह दिन रात पढ़ता है यानी He reads day and night. He reads day and night यानी वह दिन रात पढ़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह काली गाड़ी खरीद रहा है। वह काली गाड़ी खरीद रहा है यानी He is buying a black car. She is buying a black car यानी वह काली गाड़ी खरीद रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो जगह यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। वो जगह यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है यानी दैट प्लेस इज़ वे टू फार फ्रॉम हियर। दैट प्लेस इज़ वे टू फार फ्रॉम हियर। तुमने अपनी मेहनत की कमाई उस पर खर्च कर दी। तुमने अपनी मेहनत की कमाई उस पर खर्च कर दी यानी You spend your hard-earned money on her. You spend your hard-earned money on her. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया यानी He didn't let me do anything. He didn't let me do anything यानी उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है यानी इट इज़ नो यूज अर्निंग मनी। इट इज़ नो यूज अर्निंग मनी। केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा। केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा यानी जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क। जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क। केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा। जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे यानी Till he does not come, we will not go. Till he does not come, we will not go. Next sentence. वो अपनी बात में मुकर गया। वो अपनी बात में मुकर गया यानी He went behind his words. He went behind his word यानी वो अपनी बात से मुकर गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ। मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ यानी आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस वह फ़ोन चलाने में मग्न है। वह फ़ोन चलाने में मग्न है यानी
ही इज़ एनग्रॉस्ड इन यूजिंग फ़ोन, ही इज़ एनग्रॉस्ड इन यूजिंग फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बेझिझक आप अपना फैसला कभी भी बदल सकते हैं। बेझिझक आप अपना फैसला कभी भी बदल सकते हैं, यानी फील फ्री टू चेंज योर डिसीजन एनी टाइम। फील फ्री टू चेंज योर डिसीजन एनी टाइम। मानो या ना मानो यह सच है। मानो या ना मानो यह सच है, यानी बिलीव इट और नॉट इट इज़ ट्रू। बिलीव इट और नॉट इट इज़ ट्रू। मैं उससे टकरा गया। मैं उससे टकरा गया, यानी आई बम्प्ड इनटू हिम। आई बम्प्ड इनटू हिम, यानी मैं उससे टकरा गया। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ, यानी आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी पर्सन यानी मामूली इंसान। तुम्हें मुझे सच बचाना चाहिए। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए, यानी यू शुड टेल मी द ट्रूथ। यू शुड टेल मी द ट्रूथ, यानी तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे टीवी देखते देखते खाने की आदत है। मुझे टीवी देखते देखते खाने की आदत है, यानी आई हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी। आई हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी यू विल हैव टू वर्क हार्ड। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तो तुम्हारी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। मैं तो तुम्हारी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता, यानी आई कांट इवन स्पीक ब्रोकन इंग्लिश लाइक यू। आई कांट इवन स्पीक ब्रोकन इंग्लिश लाइक यू। ब्रोकन इंग्लिश यानी टूटी फूटी अंग्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने आपसे कहा था ना आप अपनी मंजिल के बहुत करीब है। मैंने आपसे कहा था ना आप अपनी मंजिल के बहुत करीब है, यानी आई टोल्ड यू दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन। आई टोल्ड यू दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी मंजिल। मेरी वजह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मेरी वजह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे, यानी दे विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मी। दे विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मी। खामखा तुमने मुझे डरा दिया। खामखा तुमने मुझे डरा दिया, यानी यू स्कैर्ड मी अननेसेसरीली। यू स्कैर्ड मी अननेसेसरीली। स्कैर्ड मी यानी डरा दिया और अननेसेसरीली यानी खामखा। हमेशा बड़ों का सम्मान करें। हमेशा बड़ों का सम्मान करें, यानी ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। एल्डर्स यानी बड़े और रिस्पेक्ट करना यानी सम्मान देना। कल क्या बात की तुमने उससे। कल क्या बात की तुमने उससे, यानी yesterday what did you talk to her about। yesterday what did you talk to her about। yesterday यानी कल। नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल के बच्चे हमेशा जल्दी में रहते हैं। आजकल के बच्चे हमेशा जल्दी में रहते हैं, यानी these days children are always in a hurry। these days children are always in a hurry। hurry यानी जल्दबाजी में। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है। वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त है, यानी ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। सो कॉल्ड का मतलब होता है बस कहने के लिए। यह तुम्हारे चक्कर में हुआ है। यह तुम्हारे चक्कर में हुआ है, यानी इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, यानी ये तुम्हारे चक्कर में हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यानी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। स्टडीज़ यानी पढ़ाई और कॉन्सेंट्रेट करना यानी ध्यान देना। इसी बहाने तुम आ जाना। इसी बहाने तुम आ जाना, यानी यू कम ऑन दिस प्रोटेक्स्ट। यू कम ऑन दिस प्रिटेक्स्ट। सॉरी, प्रिटेक्स्ट यानी बहाने। ऐसे होनहार बच्चे को तो मैं शाबाशी देना चाहता हूँ। ऐसे होनहार बच्चे को तो मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, यानी
शायद आपको कोई बुला रहा है, शायद आपको कोई बुला रहा है यानी परहैप्स समवन इज़ कॉलिंग यू, परहैप्स समवन इज़ कॉलिंग यू। परहैप्स का मतलब होता है शायद। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे आने तक कुछ मत खाना, मेरे आने तक कुछ मत खाना यानी डोंट ईट एनीथिंग अंटिल आई कम, डोंट ईट एनीथिंग अंटिल आई कम यानी मेरे आने तक कुछ मत खाना। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरा शुभ चिंतक है, वह मेरा शुभ चिंतक है यानी ही इज़ माई वेल विशर, ही इज़ माई वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे चावल से ज़्यादा रोटी पसंद है, मुझे चावल से ज़्यादा रोटी पसंद है यानी आई प्रिफ़र चपाती मोर देन राइस, आई प्रिफ़र चपाती मोर देन राइस यानी मुझे चावल से ज़्यादा रोटी पसंद है। पहले मैं खाना खाऊंगा और फिर काम पर जाऊंगा, पहले मैं खाना खाऊंगा और फिर काम पर जाऊंगा यानी फर्स्ट आई विल हैव माई फूड एंड देन गो टू वर्क, फर्स्ट आई विल हैव माई। मैं अपने मेहनत के बदौलत यहाँ पहुँचा हूँ, मैं अपने मेहनत के बदौलत यहाँ पहुँचा हूँ यानी आई हैव रिच्ड हियर बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, आई हैव रिच्ड हियर बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे तुम जैसे चालाक और असभ्य लोगों से नफ़रत है, मुझे तुम जैसे चालाक और असभ्य लोगों से नफ़रत है यानी आई हेट स्मार्ट एंड रूड गाइज लाइक यू, आई हेट स्मार्ट एंड रूड गाइज लाइक यू। मेरी वजह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे, मेरी वजह से वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे यानी दे विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मी, दे विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मी। मैं सबके लिए लाई हूँ, मैं सबके लिए लाई हूँ यानी आई हैव गॉट इट फॉर एवरी वन, आई हैव गॉट इट फॉर एवरी वन, मैं सबके लिए लाई हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पूरा दिन काम करके तुम बोर नहीं होते, पूरा दिन काम करके तुम बोर नहीं होते यानी डोंट यू गेट बोर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, डोंट यू गेट बोर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है यानी आई फील लाइक सम ईटिंग, आई फील लाइक सम ईटिंग यानी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। मेरा नेट ख़त्म हो गया है, मेरा नेट ख़त्म हो गया है यानी आई हैव रन आउट ऑफ माई नेट, आई हैव रन आउट ऑफ माई नेट यानी मेरा नेट ख़त्म हो गया है। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है यानी आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले यानी मेरे पास खेलने का समय नहीं। कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए यानी मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ यानी कृपया ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे, इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे यानी रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली, रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली यानी इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे, रिस्पेक्टफुली यानी इज्जत से। गलती से भी मुझे मत छूना, गलती से भी मुझे मत छूना यानी डोंट टच मी इवन बाय मिस्टेक, डोंट टच मी इवन बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक यानी गलती से भी। जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है आराम से बात करो यानी व्हाट्स द हरी टॉक स्लोली, व्हाट्स द हरी टॉक स्लोली, टॉक स्लोली यानी आराम से बात करो। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यानी आई हैव नो एनिमोसिटी फॉर यू, आई हैव नो एनिमोसिटी फॉर। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, परीक्षा सोमवार से शुरू होगी यानी द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे यानी परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है यानी द सॉइल ऑफ दैट प्लेस इज़ फर्टाइल, द सॉइल ऑफ दैट प्लेस इज़ फर्टाइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है यानी आई डोंट हैव अ सिंगल रुपी, आई डोंट हैव अ सिंगल रुपी यानी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस,
तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी यानी यू विल हैव टू लिसन टू मी, यू विल हैव टू लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है यानी समटाइम्स वी हैव टू लाई, समटाइम्स वी हैव टू लाई, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। जितनी जल्दी हो सके आओ, जितनी जल्दी हो सके आओ यानी कम एज सुन एज पॉसिबल, कम एज सुन एज पॉसिबल यानी जितनी जल्दी हो सके आओ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ यानी गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं यानी आई डोंट लाइक सच पीपल, आई डोंट लाइक सच पीपल यानी मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा यानी क्या बकवास चल रही है, क्या बकवास चल रही है यानी वॉट द हेल इज़ गोइंग ऑन, वॉट द हेल इज़ गोइंग ऑन, क्या बकवास चल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नीचे कुछ काम था, नीचे कुछ काम था यानी देर वॉज सम वर्क डाउन स्टेयर्स, देर वॉज सम वर्क डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम मुझे बहुत सताते हो, तुम मुझे बहुत सताते हो यानी यू अनॉय मी अ लॉट, यू अनॉय मी अ लॉट यानी तुम मुझे बहुत सताते हो। अनॉय का मतलब होता है किसी को सताना। आप कितना बदल गए हैं, आप कितना बदल गए हैं यानी यह करना ही होगा, यह करना ही होगा यानी इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन का मतलब होता है यह करना ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे हल्का हल्का बुखार है, उसे हल्का हल्का बुखार है यानी ही हैज़ अ माइल्ड फीवर, ही हैज़ अ माइल्ड फीवर यानी उसे हल्का हल्का बुखार है। माइल्ड फीवर यानी हल्का हल्का बुखार। आपका खाना तैयार है, आपका खाना तैयार है यानी योर फूड इज़ रेडी, योर फूड इज़ रेडी यानी आपका खाना तैयार है। रेडी यानी तैयार और फूड यानी खाना। वह खुद को अच्छा समझता है, वह खुद को अच्छा समझता है यानी ही थिंक्स हाईली ऑफ हिमसेल्फ, ही थिंक्स हाईली ऑफ हिमसेल्फ यानी वह खुद को अच्छा समझता है। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मेरे पास समझाने का समय नहीं है यानी आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। वह मेरे बगल में रहता है, वह मेरे बगल में रहता है यानी ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी यानी वह मेरे बगल में रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आज मुझे जो मिला वही मेरे लिए सब कुछ है, आज मुझे जो मिला वही मेरे लिए सब कुछ है यानी वॉट आई गॉट टुडे इज़ एवरीथिंग टू मी, वॉट आई गॉट टुडे इज़ एवरीथिंग टू मी। इज्जत से बैठ जाओ यहाँ, इज्जत से बैठ जाओ यहाँ यानी सिट हियर रिस्पेक्टफुली, सिट हियर रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली यानी इज्जत से और सिट हियर यानी यहाँ बैठ जाओ। वह मुझे मूर्ख बनाती है, वह मुझे मूर्ख बनाती है यानी शी मेक्स मी अ फुल, शी मेक्स मी अ फुल यानी वह मुझे मूर्ख बनाती है। फुल का मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा यानी I never said anything to you, I never said anything to you।
वो सब मैंने छोड़ दिया है। वो सब मैंने छोड़ दिया है यानी आई हैव लेफ्ट ऑल दैट। आई हैव लेफ्ट ऑल दैट यानी वो सब मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं आपको घर पहुंचकर बात करता हूँ। मैं आपको घर पहुंचकर बात करता हूँ यानी आई विल टॉक टू यू आफ्टर रीचिंग होम। आई विल टॉक टू यू आफ्टर रीचिंग होम यानी मैं आपको घर पहुंचकर बात करता हूँ। तुम भी मेरे फ़ोन से दूर रहो। तुम भी मेरे फ़ोन से दूर रहो यानी यू टू स्टे अवे फ्रॉम माई फ़ोन। यू टू स्टे अवे फ्रॉम माई फ़ोन यानी तुम भी मेरे फ़ोन से दूर रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है यानी द साउंड इज़ कटिंग ऑफ ए लॉट। द साउंड इज़ कटिंग ऑफ ए लॉट यानी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। मेरे पास खाने का समय नहीं है। मेरे पास खाने का समय नहीं है यानी आई डोंट हैव टाइम टू ईट। आई डोंट हैव टाइम टू ईट यानी मेरे पास खाने का समय नहीं है। अच्छा है मेरे कोई दोस्त है। अच्छा है मेरे कोई दोस्त है यानी इट इज़ गुड दैट आई हैव मैनी फ्रेंड्स। इट इज़ गुड दैट आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मैनी फ्रेंड्स यानी कई दोस्त। नेक्स्ट सेंटेंस उसे कहो वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। उसे कहो वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे यानी टेल हिम टू कंप्लीट हिज स्टडीज़ फर्स्ट। टेल हिम टू कंप्लीट हिज स्टडीज़ फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है यानी माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर यानी दूसरा मंजिला। यह आपको शोभा नहीं देता। यह आपको शोभा नहीं देता यानी दिस डजंट बिहोव यू। दिस डजंट बिहोव यू यानी यह आपको शोभा नहीं देता। नेक्स्ट सेंटेंस मैं 5:30 बजे वाली गाड़ी से पहुंचूंगा। मैं 5:30 बजे वाली गाड़ी से पहुंचूंगा यानी आई शाल रीच बाय द 5:30 ट्रेन। रीच यानी पहुंचना। अब मैं आपसे इंसाफ नहीं मांगूंगा। अब मैं आपसे इंसाफ नहीं मांगूंगा यानी नाउ आई विल नॉट आस्क फॉर जस्टिस फ्रॉम यू। नाउ आई विल नॉट आस्क फॉर जस्टिस फ्रॉम यू। जस्टिस यानी इंसाफ। नेक्स्ट सेंटेंस 1 साल पहले हम यहीं पर मिले थे। 1 साल पहले हम यहीं पर मिले थे यानी 1 year back we met here। 1 year back we met here। नेक्स्ट सेंटेंस है घर चलकर बात करते हैं। घर चलकर बात करते हैं यानी लेट्स गो होम एंड टॉक। लेट्स गो होम एंड टॉक यानी घर चलकर बात करते हैं। नेक्स्ट आप क्यों जानना चाहते हो। आप क्यों जानना चाहते हैं यानी वाई डू यू वॉन्ट टू नो। वाई डू यू वॉन्ट टू नो यानी आप क्यों जानना चाहते हैं। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़े। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़े यानी नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स अपने सपनों को कभी नहीं छोड़े। अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो यानी डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। नेक्स्ट सेंटेंस आपको घंटों इंतज़ार करना होगा। आपको घंटों इंतज़ार करना होगा यानी यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स। यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स। तुम फ़ोन में क्या देखते रहते हो। तुम फ़ोन में क्या देखते रहते हो यानी वॉट डू यू कीप वॉचिंग ऑन द फ़ोन। वॉट डू यू कीप वॉचिंग ऑन द फ़ोन यानी तुम फ़ोन में क्या देखते रहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। कल मुझे सुबह जल्दी उठना है यानी आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग यानी कल जल्दी सुबह। मेरा अब खाने का मन नहीं करता। मेरा अब खाने का मन नहीं करता यानी आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ मेरा अब खाने का मन नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता है यानी नथिंग कैन बी हैपन टू यू। नथिंग कैन बी हैपन टू यू तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं लाया हूँ। मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं लाया हूँ।
मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है यानी आई हैव फुल फेथ इन यू। आई हैव फुल फेथ इन यू। फुल फेथ यानी पूरा भरोसा। फेथ का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यानी दिस इज़ नॉट अ स्मॉल डील। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल डील। डील यानी बात, स्मॉल डील छोटी बात। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लगता है आप सब कुछ अच्छे से संभालेंगी। मुझे लगता है आप सब कुछ अच्छे से संभालेंगी यानी आई थिंक यू विल हैंडल एवरीथिंग वेल। आई थिंक यू विल हैंडल एवरीथिंग वेल। कभी अपने बारे में नहीं सोचती है। आप कभी अपने बारे में नहीं सोचती है यानी यू नेवर थिंक अबाउट योर सेल्फ। यू नेवर थिंक अबाउट योर सेल्फ यानी आप कभी अपने बारे में नहीं सोचती। आप हमेशा दूसरों की परवाह करती है। आप हमेशा दूसरों की परवाह करती है यानी यू ऑलवेज केयर अबाउट अदर्स। यू ऑलवेज केयर अबाउट अदर्स। अदर्स यानी दूसरे। तुम्हारा शर्ट उल्टा लग रहा है। तुम्हारा शर्ट उल्टा लग रहा है यानी योर शर्ट इज़ लुकिंग इनसाइड आउट। योर शर्ट इज़ लुकिंग इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब होता है उल्टा। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे यानी वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। लाई करना यानी झूठ बोलना। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो यानी यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। केयरलेस यानी लापरवाह। तुम वैसे ही निकले जैसा मैंने सोचा था। तुम वैसे ही निकले जैसा मैंने सोचा था यानी यू आर जस्ट वॉट आई हैड थॉट यू वर। यू आर जस्ट वॉट आई हैड थॉट यू वर। नेक्स्ट सेंटेंस, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। सड़क मरम्मत के लिए बंद है यानी द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयरिंग। रिपेयर करना यानी मरम्मत करना। मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं आप ही के पास आ रही थी यानी आई वॉज कमिंग टू यू। आई वॉज कमिंग टू यू यानी मैं आप ही के पास आ रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, ये रंग अच्छा नहीं है। ये रंग अच्छा नहीं है यानी दिस कलर इज़ नॉट गुड। दिस कलर इज़ नॉट गुड। नॉट गुड यानी अच्छा नहीं है और कलर यानी रंग। मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ यानी आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू यानी मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी। मैंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी यानी आई आस्क्ड मेनी पीपल फॉर हेल्प। आई आस्क्ड मेनी पीपल फॉर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम इस मामले से दूर रहो। तुम इस मामले से दूर रहो यानी यू स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। यू स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। अपना कचरा यहाँ फेंकना बंद करो। अपना कचरा यहाँ फेंकना बंद करो यानी स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर। स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर। थ्रो करना यानी फेंकना और गार्बेज यानी कचरा। बचाव कार्य चल रहा है। बचाव कार्य चल रहा है यानी द रेस्क्यू ऑपरेशन इज़ बीइंग हेल्ड अप। द रेस्क्यू ऑपरेशन इज़ बीइंग हेल्ड अप यानी बचाव कार्य चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस साल वो थोड़ी उदास है। पर इस साल वो थोड़ी उदास है यानी बट दिस ईयर शी इज़ लिटल सैड। बट दिस ईयर शी इज़ लिटल सैड। मेरी माँ मेरे हर जन्मदिन पर बहुत खुश रहती है। मेरी माँ मेरे हर जन्मदिन पर बहुत खुश रहती है यानी माई मदर इज़ वेरी हैप्पी ऑन एवरी बर्थडे ऑफ मी। माई मदर इज़ वेरी हैप्पी ऑन एवरी बर्थडे ऑफ माइन। पहले तो ये परिवार सिर्फ अजीब था। पहले तो ये परिवार वो वाला आखिरी था। वो वाला आखिरी था यानी दैट वॉज द लास्ट वन। दैट वॉज द लास्ट वन यानी वो वाला आखिरी था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यानी
इट विल बी वेरी काइंड ऑफ़ यू, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ़ यू यानी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है यानी आई हैव गॉट समथिंग टू शो यू, आई हैव गॉट समथिंग टू शो यू, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, यानी कि तुम यहाँ नहीं रोकोगे, यानी कि तुम यहाँ नहीं रोकोगे यानी दैट इज़ टू से यू वोंट स्टे हियर, दैट्स टू से यू डोंट स्टे हियर। आपने मुंह में उंगली मत डालो, आपने मुंह में उंगली मत डालो यानी डोंट योर फिंगर इन योर माउथ, डोंट पुट योर फिंगर इन योर माउथ। माँ का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, माँ का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया यानी थैंक्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ मॉम, थैंक्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ मॉम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम तुम्हें जल्द ही यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, हम तुम्हें जल्द ही यहाँ से बाहर निकाल लेंगे यानी वी विल गेट यू आउट ऑफ हियर सून, वी विल गेट यू आउट ऑफ हियर सून यानी हम तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यानी आई हैव नो एनमाइटी विथ यू, आई हैव नो एनमाइटी विथ यू। एनमाइटी का मतलब होता है दुश्मनी। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है यानी आई हैव नो होप फ्रॉम यू, आई हैव नो होप फ्रॉम यू। होप का मतलब होता है उम्मीद। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा मेरा खेलने का कोई इरादा नहीं है, मेरा खेलने का कोई इरादा नहीं है यानी आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्लेइंग, आई हैव नो इंटेंशन। वह बात बात पर घबरा जाती है, वह बात बात पर घबरा जाती है यानी शी गेट्स नर्वस एट एवरी वर्ड, शी गेट्स नर्वस एट एवरी वर्ड। नर्वस यानी घबरा जाना। वह बहुत ही सफल है, वह बहुत ही सफल है यानी ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल यानी सफल। क्या आपको यह जानकारी चाहिए, क्या आपको यह जानकारी चाहिए यानी डू यू नीड दिस इंफॉर्मेशन, डू यू नीड दिस इंफॉर्मेशन। क्या आपको यह जानकारी चाहिए। वह बहुत अच्छा बालक है, वह बहुत अच्छा बालक है यानी ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। गुड बॉय यानी अच्छा बालक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने पैसे जेब में छिपा लिया, उसने पैसे जेब में छिपा लिया यानी ही हाइड द मनी इन हिज पॉकेट, ही हाइड द मनी इन हिज पॉकेट। पॉकेट यानी जेब। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला यानी नो वन इज़ गोइंग टू कम, नो वन इज़ गोइंग टू कम। कोई नहीं आने वाला। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब तो ये गरीब भी हो गया है, अब तो ये गरीब भी हो गया है यानी नाउ इट हैज़ बिकम पुअर टू, नाउ इट हैज़ बिकम पुअर टू। पुअर यानी गरीब। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह बहुत वक्त गवा रहा है, क्या वह बहुत वक्त गवा रहा है यानी इज़ ही वेस्टिंग ए लॉट ऑफ टाइम, इज़ ही वेस्टिंग ए लॉट ऑफ टाइम। उसे शाम तक सब पता चल जाएगा, उसे शाम तक सब पता चल जाएगा यानी ही विल नो एवरीथिंग बाय इवनिंग, ही विल नो एवरीथिंग बाय इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लगा शायद आप भूल गए हो, मुझे लगा शायद आप भूल गए हो यानी आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन। फॉरगॉटन का मतलब होता है भूल जाना। हम आमने सामने बैठे थे, हम आमने सामने बैठे थे यानी वी वर सिटिंग फेस टू फेस, वी वर सिटिंग फेस टू फेस। फेस टू फेस यानी आमने सामने। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ यानी सेटल दिस मैटर समहाउ, सेटल दिस मैटर समहाउ। समहाउ यानी किसी तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने मोजे कमरे से बाहर रखो, अपने मोजे कमरे से बाहर रखो यानी पुट योर सॉक्स आउट ऑफ द रूम, पुट योर सॉक्स आउट ऑफ द रूम। आउट ऑफ द रूम यानी कमरे से बाहर। आज का दिन बहुत बुरा था,
आज का दिन बहुत बुरा था यानी इट वॉज़ अ वेरी बैड डे टुडे। इट वॉज़ अ वेरी बैड डे टुडे। बैड डे यानी बुरा दिन। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए यानी यू मस्ट बी पनिश्ड। यू मस्ट बी पनिश्ड। पनिश का मतलब होता है सज़ा देना। यू मस्ट। अच्छा काम करने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। अच्छा काम करने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है यानी आई फील गुड आफ्टर डूइंग ए गुड डीड। आई फील गुड आफ्टर डूइंग ए गुड डीड यानी अच्छा काम करने के बाद मुझे अच्छा फील महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि तुमने जो किया है वो गलत है। मैं जानता हूँ कि तुमने जो किया वो गलत है यानी आई नो वॉट यू हैव डन इज़ नॉट रॉन्ग। आई नो वॉट यू हैव डन इज़ नॉट रॉन्ग यानी मैं जानता हूँ कि तुमने जो किया वो गलत नहीं है। हम तो आपको बचाने आए हैं। हम तो आपको बचाने आए हैं यानी वी हैव कम टू सेव यू। वी हैव कम टू सेव यू। सेव करना यानी किसी को बचाना। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे खातिर ये सब बंद कर दो। मेरे खातिर ये सब बंद कर दो यानी स्टॉप ऑल दिस फॉर माई सेक। स्टॉप ऑल दिस फॉर माई सेक। फॉर माई सेक यानी मेरे खातिर, मेरे लिए। वो सिर्फ तुम्हारा काम देखना चाहते हैं। मेरी बहन रोज़ रात को देर तक टीवी देखती है। मेरी बहन रोज़ रात को देर तक टीवी देखती है यानी माई सिस्टर वॉचेस टीवी लेट एवरी नाइट। माई सिस्टर वॉचेस लेट टीवी एवरी नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं भूखा प्यासा धूप में खड़ा हूँ। मैं भूखा प्यासा धूप में खड़ा हूँ यानी आई एम स्टैंडिंग इन द सन हर्नी एंड थर्स्टी। आई एम स्टैंडिंग इन द सन हर्नी एंड थर्स्टी। हाँ, आप इसे लेकर कहीं भी अंदर जा सकते हैं। हाँ, आप इसे लेकर कहीं भी अंदर जा सकते हैं यानी येस यू कैन गो एनीवेयर इनसाइड विथ दिस। यू कैन गो एनीवेयर इनसाइड विथ दिस। वो लोग खुद मेरे पास आएंगे। वो लोग खुद मेरे पास आएंगे यानी दे विल कम टू मी ऑन देयर ओन। दे विल कम टू मी ऑन देयर ओन यानी वे लोग खुद मेरे पास आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने मुझे सब कुछ सिखाया है। उसने मुझे सब कुछ सिखाया है यानी ही हैज़ टॉट मी एवरीथिंग। ही हैज़ टॉट मी एवरीथिंग यानी उसने मुझे सब कुछ सिखाया है। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मैं यहाँ अपने आप आई हूँ। नहीं मैं यहाँ अपने आप आई हूँ यानी नो आई हैव कम हियर ऑन माई ओन। नो आई हैव कम हियर ऑन माई ओन यानी मैं यहाँ अपने आप आई हूँ। आखिर तुमने मुझे गलत साबित कर ही दिया। आखिर तुमने मुझे गलत साबित कर ही दिया यानी आफ्टर ऑल यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। आफ्टर ऑल यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। आफ्टर ऑल आखिर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ यानी आई एम नथिंग कंपेयर टू हर। आई एम नथिंग कंपेयर टू हर। तुम मेरे हालात नहीं समझती हो। तुम मेरे हालात नहीं समझती हो यानी यू डोंट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। यू डोंट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। सिचुएशन यानी हालात। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी आँखों में कुछ है। उसकी आँखों में कुछ है यानी देर इज़ समथिंग इन हिज आइज़। देर इज़ समथिंग इन हिज आइज़ यानी उसकी आँखों में कुछ है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने पहले कभी आईना नहीं देखा क्या। तुमने पहले कभी आईना नहीं देखा क्या यानी डिड यू नेवर सी अ मिरर बिफोर। डिड यू नेवर सी अ मिरर बिफोर। मिरर का मतलब होता है आईना। तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाओगे। तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाओगे यानी यू विल लर्न एवरीथिंग वेरी सून। यू विल लर्न एवरीथिंग वेरी सून यानी तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाओगे। वो लोग तुम्हारे बिना भी पैसे कमा रहे हैं। वो लोग तुम्हारे बिना भी पैसे कमा रहे हैं यानी दे आर अर्निंग मनी विदाउट यू टू। दे आर अर्निंग मनी विदाउट यू टू यानी वे लोग तुम्हारे बिना भी। मैं किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। मैं किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता यानी आई कांट सी एनीबडी मूविंग अहेड ऑफ मी। आई कांट सी एनीबडी मूविंग अहेड ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस,
लगता है उन्हें समय लगेगा, लगता है उन्हें समय लगेगा यानी आई थिंक ही विल टेक टाइम, आई थिंक ही विल टेक टाइम यानी लगता है उसे समय लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी और दिन नहीं अभी, किसी और दिन नहीं अभी यानी नॉट सम अदर डे राइट नाउ, नॉट सम अदर डे राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हारी अपनी जगह है, तुम्हारी अपनी जगह है यानी यू हैव योर ओन प्लेस, यू हैव योर ओन प्लेस। ओन प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती यानी आई डोंट गेट अ जॉब एनीवेयर, आई डोंट गेट अ जॉब एनीवेयर। आज नहीं फिर कभी, आज नहीं फिर कभी यानी नॉट टुडे सम अदर डे, नॉट टुडे सम अदर डे, आज नहीं फिर कभी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आज मैं बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ, आज मैं बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ यानी टुडे आई एम फीलिंग मैनी थिंग्स, टुडे आई एम फीलिंग मैनी थिंग्स यानी आज मैं बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ। कितना चाहो हंसो, कितना चाहो हंसो यानी लाफ एज मच एज यू वॉन्ट, लाफ एज मच एज यू वॉन्ट, कितना चाहो हंसो। मुझे सब कुछ पता चल गया, मुझे सब कुछ पता चल गया यानी आई फाउंड आउट एवरीथिंग, आई फाउंड आउट एवरीथिंग। मैं तो बस प्यार और खुशियाँ बांटना चाहती थी, मैं तो बस प्यार और खुशियाँ बांटना चाहती थी यानी आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर लव एंड हैप्पीनेस, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर लव एंड हैप्पीनेस। तो वो भी अहंकारी हो जाता है, तो वो भी अहंकारी हो जाता है यानी देन ही टू वुड हैव इगोइस्टिक, देन ही टू वुड हैव इगोइस्टिक। अगर किसी और ने ऐसा किया होता, अगर किसी और ने ऐसा किया होता यानी इफ़ somebody else had done that, if somebody else had done that यानी अगर किसी और ने ऐसा किया होता। क्योंकि मैं बहुत अहंकारी हूँ, क्योंकि मैं बहुत अहंकारी हूँ यानी बिकॉज आई एम वेरी इगोइस्टिक, बिकॉज आई एम वेरी इगोइस्टिक यानी क्योंकि मैं बहुत अहंकारी हूँ। हमारी पसंद एक जैसी है, हमारी पसंद एक जैसी है यानी आवर लाइक्स आर दी सेम, आवर लाइक्स आर दी सेम, लाइक्स यानी पसंद। नेक्स्ट सेंटेंस, दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग है यानी बोथ आर। मुझे पता है तुम लोग मुझसे नाराज़ हो, मुझे पता है तुम लोग मुझसे नाराज़ हो यानी आई नो यू गाइज आर एंग्री विथ मी, आई नो यू गाइज आर एंग्री विथ मी यानी मुझे पता है तुम लोग मुझसे नाराज़ हो। कुछ और भी है जो सज़ा के हकदार है, कुछ और भी है जो सज़ा के हकदार है यानी देयर आर सम मोर पीपल हु डिज़र्व पनिशमेंट, देयर आर सम मोर पीपल हु डिज़र्व पनिशमेंट। इसका मतलब आप नहीं बता सकते, इसका मतलब आप नहीं बता सकते यानी दैट मीन्स यू कांट टेल, दैट मीन्स यू कांट टेल यानी इसका मतलब आप नहीं बता सकते। मैं जानता हूँ आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं जानता हूँ आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यानी आई नो यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, आई नो यू आर मेकिंग फन ऑफ मी यानी। नेक्स्ट सेंटेंस, वो आज ही सुबह में चला गया, वो आज ही सुबह में चला गया। वो बस पुराने तरीके के हैं, वो बस पुराने तरीके के हैं यानी दैट्स ऑल आर ओल्ड वेज, दैट्स ऑल आर ओल्ड वेज, ओल्ड वेज यानी पुराने तरीके। नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि मैं पिछले सोमवार को नहीं आया था, क्योंकि मैं पिछले सोमवार को नहीं आया था यानी बिकॉज आई डिडंट कम लास्ट मंडे, बिकॉज आई डिडंट कम लास्ट मंडे, लास्ट मंडे पिछला सोमवार। मैं इनकी परेशानी समझ
समझा सकता हूँ, मैं इनकी परेशानी समझा सकता हूँ, यानी आई कांट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। आई कांट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम यानी मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी काबिलियत पर आपसे ज़्यादा मुझे भरोसा है। आपकी काबिलियत पर आपसे ज़्यादा मुझे भरोसा है, यानी आई ट्रस्ट योर एबिलिटी मोर देन यू। आई ट्रस्ट योर एबिलिटी मोर देन यू। वो तो बहुत ही शातिर और चालाक है। वो तो बहुत ही शातिर और चालाक है, यानी ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड कनिंग। ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड कनिंग। मुझे तो जीतने की आदत पड़ चुकी है। मुझे तो जीतने की आदत पड़ चुकी है, यानी आई एम यूज टू विनिंग। आई एम यूज टू विनिंग यानी मुझे तो जीतने की आदत पड़ चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने आपका गाना सुना था। मैंने आपका गाना सुना था, यानी आई हर्ड योर सॉन्ग। आई हर्ड योर सॉन्ग मैंने आपका गाना सुना था। नेक्स्ट सेंटेंस, और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, यानी एंड यू मस्ट नो हिम। एंड यू मस्ट नो हिम यानी और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। सब कुछ यही संभाल रही है। सब कुछ यही संभाल रही है, यानी शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है। वो मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है, यानी ही। वह लड़का अजीब लग रहा है। वह लड़का अजीब लग रहा है, यानी दैट बॉय इज़ लुकिंग स्ट्रेंज। दैट बॉय इज़ लुकिंग स्ट्रेंज यानी वह लड़का अजीब लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। उसे अकेले संभालना बहुत मुश्किल है, यानी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल हिम अलोन। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल हिम अलोन। अलोन यानी अकेला और हैंडल करना यानी संभालना। ये इन्हीं के लाड़ प्यार का नतीजा है। ये इन्हीं के लाड़ प्यार का नतीजा है, यानी दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ हिज पैम्परिंग। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ हिज पैम्परिंग यानी ये इन्हीं के लाड़ प्यार का नतीजा है। यह तुम्हारे लायक नहीं है। यह तुम्हारे लायक नहीं है, यानी दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू यानी यह तुम्हारे लायक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अब रोने वाला है। वह अब रोने वाला है, यानी ही इज़ अबाउट टू वीप नाउ। ही इज़ अबाउट टू वीप नाउ। वीप यानी रोना। वह कोई ऐरा गैरा नहीं है। वह कोई ऐरा गैरा नहीं है, यानी ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी। ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी यानी वह कोई ऐरा गैरा नहीं है। दिल पर मत लो। दिल पर मत लो यानी डोंट टेक इट टू योर हार्ट। डोंट टेक इट टू योर हार्ट का मतलब होता है दिल पर मत लो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम उसके भरोसे बैठ नहीं सकते। हम उसके भरोसे बैठ नहीं सकते, यानी वी कांट डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प। वी कांट डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प यानी हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम सचमुच बहुत अलग हो। तुम सचमुच बहुत अलग हो, यानी यू आर रियली वेरी डिफरेंट। यू आर रियली वेरी डिफरेंट यानी तुम सचमुच बहुत अलग हो। तुम बहुत समझदार हो। तुम बहुत समझदार हो यानी यू आर वेरी सेंसिबल। यू आर वेरी सेंसिबल यानी तुम बहुत समझदार हो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित्त किया। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित्त किया, यानी आई अटॉन्ड माई सिंस। आई अटॉन्ड माई सिंस। सिन का मतलब होता है पाप और अटॉन्ड यानी प्रायश्चित करना। मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता, यानी आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू यानी मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी फैमिली का बोझ हूँ। मैं अपनी फैमिली का बोझ हूँ, यानी आई एम अ बर्डन टू माई फैमिली। आई एम अ बर्डन टू माई फैमिली यानी मैं अपनी फैमिली का बोझ हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा यानी आई विल नॉट अपोलोजाइज हिम। आई विल नॉट अपोलोजाइज हिम। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना।
चाय की बजाय मैं कॉफ़ी पीता हूँ। चाय की बजाय मैं कॉफ़ी पीता हूँ यानी आई टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। आई टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं। आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं यानी यू डोंट डिज़र्व टू सिट ऑन दिस चेयर। यू डोंट डिज़र्व टू सिट ऑन दिस चेयर यानी आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है यानी यू हैव नो एनी राइट टू सिट ऑन दिस चेयर। यू हैव नो एनी राइट टू सिट ऑन दिस चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा। वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा यानी ही विल स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम मी। ही विल स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम मी। स्नैच का मतलब होता है छीनना। नेक्स्ट सेंटेंस, आज से तुम यहाँ वेटर का काम करोगे। आज से तुम यहाँ वेटर का काम करोगे यानी फ्रॉम टुडे यू विल वर्क एज अ वेटर हियर। फ्रॉम टुडे यू विल वर्क एज अ वेटर हियर। गाना गाने का अपना ही मज़ा है। गाना गाने का अपना ही मज़ा है यानी सिंगिंग सॉन्ग हैज़ इट्स ओन फील। सिंगिंग सॉन्ग हैज़ इट्स ओन फील यानी गाना गाने का अपना ही मज़ा है। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं यानी बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिकॉज यानी क्योंकि और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियां। मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। वह बहुत चिड़चिड़ा है। वह बहुत चिड़चिड़ा है यानी ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड मैन यानी वह बहुत चिड़चिड़ा है। मैं हर बात में मजाक नहीं करना चाहता। मैं हर बात में मजाक नहीं करना चाहता यानी आई डोंट वॉन्ट टू जोक अबाउट एवरीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू जोक अबाउट एवरीथिंग। मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है यानी आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी एज आई वोक अप। आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी एज आई वोक अप। सच तो ये है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। सच तो ये है वो तुम्हें धोखा दे रहा है यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज चीटिंग ऑन यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज चीटिंग ऑन यू। नेक्स्ट सेंटेंस, यही तो तुम अक्सर भूल जाते हो। यही तो तुम अक्सर भूल जाते हो यानी दिस इज़ वॉट यू ऑफन फॉरगेट। दिस इज़ वॉट यू ऑफन फॉरगेट यानी यही तो तुम अक्सर भूल जाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए यानी मे यू गेट माई एज। मे यू गेट माई एज यानी तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, सच तो ये है वो बहुत मशरूफ़ है। सच तो ये है वो बहुत मशरूफ़ है यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ टू बिज़ी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ टू बिज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम हमारे बीच में आ रहे हो। तुम हमारे बीच में आ रहे हो यानी यू आर कमिंग बिटवीन अस। यू आर कमिंग बिटवीन अस। बिटवीन अस यानी हमारे बीच। सच तो ये है वो बड़ा कंजूस है। सच तो ये है वो बड़ा कंजूस है यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ टू मिजर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ सो मिजर। मेरे पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था। मेरे पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था यानी आई यूज़ टू हैव नोकिया मोबाइल फ़ोन। आई यूज़ टू हैव नोकिया मोबाइल फ़ोन। यूज़ टू हैव का मतलब होता है हुआ करता था। मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझता था। मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझता था यानी आई कंसिडर्ड यू टू बी ए गुड फ्रेंड। आई कंसिडर्ड यू टू बी ए गुड फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, सच तो ये है कि ये सब मैंने किया। सच तो ये है कि ये सब मैंने किया यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिड ऑल दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिड ऑल दिस यानी सच तो ये है कि ये सब मैंने किया। तुम्हारा वज़न बढ़ गया है। तुम्हारा वज़न बढ़ गया है यानी यू हैव पुट ऑन वेट।
यू हैव पुट ऑन वेट यानी तुम्हारा वज़न बढ़ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, किताबें मेज़ पर मत रखो। किताबें मेज़ पर मत रखो यानी डोंट पुट द बुक्स ऑन द टेबल। डोंट पुट द बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पहले खाना खाओ फिर फ़ोन इस्तेमाल करो। पहले खाना खाओ फिर फ़ोन इस्तेमाल करो यानी ईट फूड फर्स्ट देन यूज़ द फ़ोन। ईट फूड फर्स्ट देन यूज़ द फ़ोन यानी पहले खाना खाओ फिर मोबाइल इस्तेमाल करो। मुझे ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दो। मुझे ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दो यानी आई एम फीलिंग कोल्ड, टर्न ऑफ द फ़ैन। आई एम फीलिंग कोल्ड, टर्न ऑफ द फ़ैन यानी मुझे ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दो। तुमने जो किया वो तारीफ़ के काबिल था। तुमने जो किया वो तारीफ़ के काबिल था यानी वॉट यू डिड वॉज कमेंडेबल। वॉट यू डिड वॉज कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ़ के काबिल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक साल पहले हम यहीं पर मिले थे। एक साल पहले हम यहीं पर मिले थे यानी 1 year back we met here। 1 year back we met here यानी एक साल पहले हम यहीं पे मिले थे। मैं जो भी कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ। मैं जो भी कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ यानी आई स्पेंड वॉट आई अर्न। आई स्पेंड वॉट आई। जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया। जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया यानी व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट आई जस्ट फ्रिक्ड आउट। व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट आई जस्ट फ्रिक्ड आउट। फ्रिक्ड आउट का मतलब होता है घबरा जाना। आपको हुई असुविधा के लिए हम खेद है। आपको हुई असुविधा के लिए हम खेद है यानी वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए यानी यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। कन्फेस करना यानी मानना और फॉल्ट यानी गलती। ये कमर तोड़ देने वाला काम है। ये कमर तोड़ देने वाला काम है यानी दिस इज़ अ बैक पेनिंग वर्क। दिस इज़ अ बैक पेनिंग वर्क। बैक पेनिंग का मतलब होता है कमर तोड़ने वाला। मैं उसके सामने घबरा गया। मैं उसके सामने घबरा गया यानी आई गॉट नर्वस इन फ्रंट ऑफ हिम। आई गॉट नर्वस इन फ्रंट ऑफ हिम यानी मैं उसके सामने घबरा गया। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपनी उम्र से कम लगते हो। तुम अपनी उम्र से कम लगते हो यानी यू लुक यंगर दैन योर एज। यू लुक यंगर दैन योर एज यानी तुम अपनी कम उम्र से कम लगती हो। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही यानी आई केप्ट टॉसिंग ऑल नाइट। आई केप्ट टॉसिंग ऑल नाइट। क्या आप 100 रुपये से काम चला लेंगे। क्या आप 100 रुपये से काम चला लेंगे यानी विल यू मेक डू विथ 100 रुपीज़। विल यू मेक डू विथ 100 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं यहाँ आते आते खो गया था। मैं यहाँ आते आते खो गया था यानी आई गॉट लॉस्ट वाइल कमिंग हियर। आई गॉट लॉस्ट वाइल कमिंग हियर यानी मैं यहाँ आते आते खो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो यानी डोंट स्पीक मोर दैन इनफ। डोंट स्पीक मोर दैन इनफ। मोर दैन इनफ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ये मेरा फ़र्ज़ था। ये मेरा फ़र्ज़ था यानी दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है फ़र्ज़। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मेरा कुछ नहीं जा रहा यानी आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग। आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग का मतलब होता है मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैंने जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाया। मैंने जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाया यानी आई गेट रिड ऑफ हिम समहाउ। समहाउ यानी जैसे तैसे और गेट रिड ऑफ हिम यानी उससे पीछा छुड़ाया। मुझे हल्का हल्का याद है। मुझे हल्का हल्का याद है यानी आई वैग्यूली रिमेंबर। आई वैग्यूली रिमेंबर यानी मुझे हल्का हल्का याद है। आपका हुक्म सर आँखों पर। आपका हुक्म सर आँखों पर यानी
योर विश इज़ माई कमांड। योर विश इज़ माई कमांड का मतलब होता है आपका हुक्म सर आँखों पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसे आपने पर्स में रखो। इसे अपने पर्स में रखो यानी पुट इट इन योर पर्स। पुट इट इन योर पर्स यानी इसे अपने पर्स में रखो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूँ यानी आई एम एट योर सर्विस एवरी मोमेंट। आई एम एट योर सर्विस एवरी मोमेंट यानी मैं तुम्हारे लिए हर। मेरे पास एक काले रंग की कार हुआ करती थी। मेरे पास एक काले रंग की कार हुआ करती थी यानी आई यूज़ टू हैव अ रेड कलर्ड कार। आई यूज़ टू हैव अ रेड कलर्ड कार यानी मेरे पास एक काले रंग की कार हुआ करती थी। मैं उसे अच्छा इंसान समझता था। मैं उसे अच्छा इंसान समझता था यानी आई कंसिडर्ड हिम टू बी ए गुड पर्सन। आई कंसिडर्ड हिम टू बी ए गुड पर्सन। गुड पर्सन अच्छा इंसान। लोग दूर दूर से आते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं यानी पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड। पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड यानी लोग दूर दूर से आते हैं। मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। मेरे बाल लंबे हुआ करते थे यानी आई यूज़ टू हैव अ लॉन्ग हेयर। आई यूज़ टू हैव अ लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर लंबे बाल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूँ यानी आई एम एट योर सर्विस एवरी मोमेंट। आई एम एट योर सर्विस एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट हर। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ यानी यू हैव नो आइडिया हु आई एम। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। हु आई एम यानी मैं कौन हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई यानी आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना। मैंने कल बहुत काम किया। मैंने कल बहुत काम किया यानी आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे। येस्टरडे यानी कल। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल मुझे कुछ अच्छी खबर मिली है। बिल्कुल मुझे कुछ अच्छी खबर मिली है यानी एग्जैक्टली आई हैव गॉट सम गुड न्यूज़। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। आई हैव गॉट सम गुड न्यूज़ यानी मुझे कुछ अच्छी खबर मिली है। ये सब उसे विरासत में मिला है। ये सब उसे विरासत में मिला है यानी ही हैज़ इनहेरिटेड ऑल दिस। ही हैज़ इनहेरिटेड ऑल दिस। इनहेरिटेड। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ यानी आई एम एग्जॉस्टेड टुडे। आई एम एग्जॉस्टेड टुडे यानी मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, हर समस्या का समाधान होता है। हर समस्या का समाधान होता है यानी एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी समाधान और एवरी प्रॉब्लम यानी हर समस्या। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की यानी ही नेवर केयर फॉर मी। ही नेवर केयर्ड फॉर मी यानी उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता यानी आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस यानी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। यह अब तैयार हो जाना चाहिए। यह अब तैयार हो जाना चाहिए यानी इट शुड बी रेडी नाउ। इट शुड बी रेडी नाउ यानी यह अब तैयार हो जाना चाहिए। हवा के कारण घंटी टन टन कर रही है। हवा के कारण घंटी टन टन कर रही है यानी द बेल इज टिंकलिंग ड्यू टू एयर। द बेल इज टिंकलिंग ड्यू टू एयर। ड्यू टू एयर यानी हवा के कारण। अपनी बात पर अड़े रहो। अपनी बात पर अड़े रहो यानी स्टिक टू योर गन्स। स्टिक टू योर गन्स यानी अपनी बात पर अड़े रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम था। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम था यानी दैट टेक्स द बिस्किट। दैट टेक्स द बिस्किट यानी ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम था। नेक्स्ट सेंटेंस, उससे बनाकर रखो
वह बहुत काम का आदमी है, उसे बनाकर रखो, वो बहुत काम का आदमी है, यानी लैच ऑन टू हिम, ही इज़ क्वाइट रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब होता है बहुत काम वाला। उसका धंधा चौपट हो गया, उसका धंधा चौपट हो गया, यानी हिज बिजनेस वेंट बस्ट। हिज बिजनेस वेंट बस्ट यानी उसका धंधा चौपट हो गया। वह मेरे खिलाफ हो गया है, वह मेरे खिलाफ हो गया है, यानी ही हैज़ टर्न अगेंस्ट मी। ही हैज़ टर्न अगेंस्ट मी यानी वह मेरे खिलाफ हो गया है। अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ। चलिए काम पर वापस आते हैं। चलिए काम पर वापस आते हैं यानी लेट्स गेट बैक टू द वर्क। लेट्स गेट बैक टू द वर्क यानी चलिए काम पर वापस आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो। उसकी चालाकी पर विश्वास मत करो यानी डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। ट्रिक्स यानी चालाकी। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। उसे सब कुछ हजम हो जाता है। उसे सब कुछ हजम हो जाता है यानी ही हैज़ अ कास्ट आयरन स्टमक। ही हैज़ अ कास्ट आयरन स्टमक यानी उसे सब कुछ हजम हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है यानी देयर इज़ नो नीड टू गो। देयर इज़ नो नीड टू गो का मतलब होता है जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वहीं पर ही उसे बताना चाहिए था। तुम्हें वहीं पर ही उसे बताना चाहिए था यानी यू शुड हैव टेल हर देन एंड देयर। यू शुड हैव टेल हर देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब होता है वहीं पर ही, उसी समय। कुछ लोग अंदर से ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग अंदर से ईर्ष्या करते हैं यानी सम पीपल एनवाई फ्रॉम इनसाइड। सम पीपल एनवाई फ्रॉम इनसाइड। एनवाई का मतलब होता है ईर्ष्या करना और इनसाइड यानी अंदर से। उसकी किराने की दुकान है। उसकी किराने की दुकान है यानी ही ओन्स ए ग्रोसरी शॉप। ही ओन्स ए ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप यानी किराने की दुकान। वह इतने मेहनती व्यक्ति है। वह इतने मेहनती व्यक्ति है यानी ही इज सच अ डिलीजेंट पर्सन। ही इज सच अ डिलीजेंट पर्सन यानी वह इतने मेहनती व्यक्ति है। हमारे पारिवारिक झगड़े में मत घुसो। हमारे पारिवारिक झगड़े में मत घुसो यानी डोंट इंट्रूड इन आर फैमिली डिस्प्यूट। फैमिली डिस्प्यूट का मतलब होता है पारिवारिक झगड़ा। मुझे आपका पत्र मिला है पर मैं पढ़ नहीं सका। मुझे आपका पत्र मिला पर मैं पढ़ नहीं सका यानी आई गॉट योर लेटर बट आई कुडंट रीड। आई कुडंट रीड यानी मैं पढ़ नहीं सका। आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते। आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते यानी यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। वाइप आउट करना यानी मिटा देना। वह अपने अध्यापक की नज़रों में चढ़ गया है। वह अपने अध्यापक की नज़रों में चढ़ गया है यानी ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर। ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर। मैं अपनी बातों की खाता हूँ। मैं अपनी बातों की खाता हूँ यानी आई हैव अ सिल्वर टंग। आई हैव अ सिल्वर टंग यानी मैं अपनी बातों की खाता हूँ। आज ये चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। आज ये चीज़ वो लड़का तुमको फुसला रहा है। वो लड़का तुमको फुसला रहा है यानी दैट बॉय इज़ एल्यूरिंग यू। दैट बॉय इज़ एल्यूरिंग यू। एल्यूरिंग का मतलब होता है फुसलाना। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बालों में एक प्यारी सी चमक है। उसके बालों में एक प्यारी सी चमक है यानी शी हैज़ अ लवली ग्लॉस ऑन इन हर हेयर। शी हैज़ अ लवली ग्लॉस इन हर हेयर। तुम्हें पता है मुझे भी बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। तुम्हें पता है मुझे भी बेस्ट फ्रेंड मिल गया है यानी यू नो आई हैव गॉट अ बेस्ट फ्रेंड टू। यू नो आई हैव गॉट अ बेस्ट फ्रेंड टू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है। विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है यानी एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस।
नेक्स्ट सेंटेंस, मैं घूमने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मैं घूमने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ यानी आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वॉक। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वॉक। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.